हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के जीके, जिसमें उत्तर प्रदेश की योजनाएं, उत्तर प्रदेश की संस्कृत, मिट्टियाँ, नदियाँ, मतलब हर टॉपिक से इसमें कवर किया गया है। चाहे राजनैतिक हो या भूगर्भ से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है, सब बहुत इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। आप सब देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। जैसे आजकल यूपी उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछ रहा है, आयोग पूछ रहा है, सेम उसी के अनुसार रखा गया क्वेश्चन, ताकि आप सबको पेपर में कोई असुविधा ना हो। ठीक, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो प्रशासनिक संरचना के बारे में आपको विचार करना है। ठीक, तो पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। डिवीजन कुल कितने? 18। तो बिल्कुल बात सही है। तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। और राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 75। ये भी बात सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर प्रयागराज है। तो आप बताइए, क्या सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है? नहीं। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, जहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है ना। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर हापुड़ है। बिल्कुल बात सही है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। तो कौन सा सही है? तो 1, 2, 4, है ना। तीसरा तो गलत है। तो देख लेते कहाँ पर है ऑप्शन। 1, 2, 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक, तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है ना। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जुड़े कथनों पर विचार करना है ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको आनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य, बिल्कुल बात सही है। देखिए, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है ना। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? एरिया के हिसाब से चौथा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है एरिया के हिसाब से। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है ना। अगर उत्तर प्रदेश को देश बना दिया जाए ना, तो पूरे विश्व में 5वां देश बनेगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा। ठीक, और राज्य में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। बिल्कुल बात सही है। जो सेक्स रेशियो है कितना उत्तर प्रदेश का? 912 है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 70% से अधिक है। देखिए, आप सब बताइए। तीसरा और चौथा क्या है? राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वाराणसी है। ये भी बताइए। तो देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना? 69.67 ऐसे है ना। तो देखिए, 70% से 68, 69 है लगभग, मान के चलिए। तो इसमें बता रहा 70%, जो कि क्या है? गलत है। और सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व वाला जिला वाराणसी नहीं है, कौन सा है? गाजियाबाद है ना। तो 3 और 4 गलत हो गया, तो बाकी बचा कौन? 1, 2। तो इसमें देखिए ऑप्शन होगा करेक्ट 1, है ना। 1, 2 सही है। और देखिए 67 है, जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.67 है ना, जो कि 70% से क्या है? कम है। उत्तर प्रदेश के पर्व और त्योहारों के बारे में कथनों पर विचार करना है। देखिए, हर टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, हर जगह से क्वेश्चन लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कह रहा कि कुंभ मेला 12 वर्ष में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, अभी भी आप सब देख ही रहे हैं। और लट्ठमार होली बरसाना और नंदगांव में खेली जाती, ये भी बात सही है। कजरी उत्सव मुख्य रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है, ये भी बात सही है। और सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का पर्व विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी बात क्या है? सही है। तो जितना भी यहाँ स्टेटमेंट लिखा, सब स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक, सभी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसमें और एक अलग पॉइंट है। देखिए, कजरी जो उत्सव पूर्वांचल में मनाया जाता है, ठीक, और करवा चौथ का मनाया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वैसे अब तो हर जगह मनाया जाता है ना, लेकिन विशेष रूप से कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक, और
उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है। ऐतिहासिक स्थल पहला आपका है क्या, कह रहा कि सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बिल्कुल बात सही है। सारनाथ कहाँ, बनारस में है ना। और फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक नगर है, ये भी बात सही है। यहीं पर बुलंद दरवाज़ा है, और बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण अकबर ने करवाया था ना, गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, मतलब गुजरात को जीता था इसीलिए। और झांसी का किला चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था, क्या बात सही है। और बिठूर स्थान मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ, तो बिठूर कहाँ, कानपुर में है ना। तो तीसरा चौथा आप सब बताइए। तो आपको बता दें कि झांसी का जो किला चंद्रगुप्त ने नहीं बनवाया था, बुंदेला शासक ने बनवाया था ना। और बिठूर जो है किससे जुड़ा हुआ है, मराठा साम्राज्य से। बाकी ये भी सही, तो गलत केवल कौन सा है, 3 है ना। तो 1 2 4 सही है। तो कहाँ पर है 1 2 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो देख लीजिए, जो झांसी का किला है ना, चंद्रगुप्त ने नहीं बनवाया था, बल्कि कौन, ओरछा शासक बुंदेला राजाओं ने बनवाया था। और यहाँ से अभी जल्द जो पेपर हुआ था, ओरछा शासक से क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक पदों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बताइए क्या बात सही है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 103 सीटें हैं, तो दूसरा तो सही है। और पहला भी आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा गलत, दूसरा तो सही है। विधानसभा में सदस्य मनोनीत भी किया, तो बिल्कुल बात सही है, सदस्यों का मनोनीत भी होता है। और चौथा क्या है आपका, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, इसका एक खंडपीठ लखनऊ में, ये भी बात सही है। तो कौन सा गलत था, खाली तीसरा नहीं, पहला गलत था, तो दूसरा तीसरा चौथा सही होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। पहला गलत था। देखिए, राज्यपाल को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में 403 सीट है। विधान परिषद में कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं। और इलाहाबाद आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है ना, जहाँ पर लगभग कितने न्यायाधीश की स्वीकृति मिली है, 160। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक। तो बिल्कुल बात सही है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कहाँ है, सोनभद्र जिले में। गंगा और यमुना का संगम वाराणसी में होता है, क्या बात सही है। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में होता है, तो दूसरा गलत है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट की समस्या मुख्य रूप से देखी जाती है, बिल्कुल भी सही है। इसीलिए तो यहाँ पर कौन सा परियोजना चलाया जा रहा है, केन बेतवा लिंक परियोजना, है ना, जिससे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, अच्छा बुंदेलखंड क्षेत्र में कितना जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं, है ना। तो केन बेतवा लिंक के माध्यम से इनको कनेक्ट किया जा रहा है जिसके माध्यम से जल की समस्या को दूर किया जा सके। अगला कौन सा है स्टेटमेंट, तराई क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ माना जाता है, ये भी बात सही है। तो कौन सा गलत इसमें हुआ, तो इसमें कौन सा गलत हुआ था, केवल दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। तो देख लेते हैं कहाँ पर दूसरा गलत। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। 1 3 4 सही है। देख लीजिए थोड़ा, गंगा यमुना का संगम वाराणसी में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, प्रयागराज में। मान्यता है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है ना, जैसे गंगा यमुना सरस्वती नदी अदृश्य हो गई ना। सोनभद्र का पहाड़ी इलाका राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है। और बुंदेलखंड में जल की समस्या भी देखा जाता है इसलिए बुंदेलखंड में आपको बता दें केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा है बुंदेलखंड को। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में कथनों पर विचार करना। देखिए यहाँ से योजना है ना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लड़कियों की शिक्षा
और स्वास्थ्य से संबंधित, बिल्कुल बात सही है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को 25,000 रुपया दिया जाता है, ठीक। और भी कितने किस्त में दिया जाता है, 6 किस्त में। शुरू कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था और 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ था, ठीक। और उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन ओडीओपी योजना शुरू की, बिल्कुल बात सही है। ओपी योजना कब शुरू हुआ था? 24 जनवरी 2018 को। मिशन शक्ति योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, ये भी बात सही है। और उत्तर प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ केवल लघु और सीमांत किसानों को मिलता है। आप बताइए, तो क्या बता रहे हैं आप सब? सही है चौथा? जी नहीं, चौथा गलत है, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, लघु किसान हो या सीमांत किसान हो, सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1, 3, 4, सी ऑप्शन सही है। तो इसमें हो गया, देखिए एक्सप्लेनेशन। कृषक दुर्घटना योजना का लाभ सभी किसानों को मिलता है, ना कि लघु और सीमांत किसान, है ना। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जैसा आपका क्वेश्चन पूछ रहा है टॉपिक से, अभी पेपर पेपर से पूछ रहा है ना, तो वैसे ही आप सबका भी ये जो क्वेश्चन सेट किया गया है हर टॉपिक से है। जैसे देखिए, झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा, बिल्कुल बात सही है। आगरा का किला अकबर द्वारा बनवाया गया था, ये भी बात सही है। और दसाव मेघ घाट वाराणसी में स्थित है, ये भी बात सही है। चौथा क्या कह रहा है? इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है और इसका निर्माण बहादुर शाह जफर ने कराया था, क्या बात सही है चौथा? जी नहीं, तो चौथा क्या है? देखिए, इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो इसका निर्माण है ना, बहादुर शाह जफर ने करवाया था, ठीक। तो 1, 3 सही है, बाकी 4 गलत है। तो 1, 3 सही, 1, 3 सही है, नहीं कौन सा सही है? 1, 2, 3 सही है, 4 गलत था ना, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। तो कौन करवाया था? बहादुर शाह नवाब था लखनऊ का, कौन? आसफ उद्दौला, है ना, इसने करवाया था इमाम बाड़ा का निर्माण। अच्छा, इमाम बाड़ा का निर्माण जानते कैसे करवाया गया था? इसका स्टोरी आपको बता दे थोड़ा। देखिए, इस शासक के बारे में ना अकाल पड़ गया था। क्या पड़ा गया था? अकाल। किसके समय में? अशफाक उद्दौला के समय में, है ना। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो इनके मतलब प्रजा थे, तो प्रजा को डायरेक्ट पैसा ना दे करके, है ना, इनसे ये सोचे कि अगर पैसा देंगे तो उनका दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ मिलता है तो उसका महत्व नहीं समझते। तो इन्होंने कहा कि एक क्यों ना इनसे काम लिया जाए और इनको काम के बदले पैसा दिया जाए, है ना, जिससे अपना मतलब भरण पोषण कर सके। तो उसी के एवज में इन्होंने क्या बनवा दिया था? इमामबाड़ा बनवा दिया था, और उसके बदले इन्होंने अपने प्रजा को क्या दिया था? पैसा। अब दोनों का काम हो गया, एक ऐतिहासिक धरोहर भी बन गया और उनका मतलब पैसा भी मिल गया, भुखमरी भी खत्म हो गई। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों से संबंधित कथनों पर विचार करें। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, बिल्कुल सही है। यमुना नदी के किनारे स्थित है ना। उस्ताद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं, पूछा गया था पेपर में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, बात सही है? बात एकदम गलत है ना। चंद्रप्रभा कहाँ है तो आपको बताना है। और रामायण सर्किट में उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल है, बिल्कुल सही है ना। तो ये भी बात सही है। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में है, ना कि ललितपुर में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1957। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना भी यही है ना। और आप जानते हैं ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पेपर में आया था। और बुद्ध सर्किट में कुशीनगर और सारनाथ शामिल, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा था? गलत आपका था दूसरा। तो 1, 3, 4 कहाँ पर? 1, 3, 4, 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 ऑप्शन में
1 3 4 तो ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा है ना, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, है ना। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, सॉरी एक, हाँ दूसरा तो गलत है, तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन उसके अनुसार शायद नहीं लिखा हुआ है ना, तो 1 3 4 आपको सेट 1 3 4 ऑप्शन में नहीं है ना। तो आपको समझा दिए, बाकी आप सब समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश के खेल से जुड़े कथनों पर विचार करना। एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, बताइए आप सब। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का नाम हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया, बिल्कुल सही है, मेजर ध्यानचंद, है ना। तो दूसरा तो सही है, आप सब पहला बताइए, पहला क्या सही है, जी नहीं पहला गलत। जो एकलव्य जो स्पोर्ट स्टेडियम है ना, लखनऊ में नहीं बल्कि कहाँ है, आगरा में है, ठीक। और साइंस सेंटर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ये क्या सही है, ये भी गलत है। जो साइंस सेंटर है ना वो लखनऊ में स्थित है, ठीक, तो ये भी गलत है। और 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विकास योजना शुरू किया, बिल्कुल बात सही है। तो इसमें कौन सा सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, ठीक। तो कहाँ पर है दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक। देख लीजिए कि एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर है, लखनऊ में नहीं बल्कि कहाँ है, आगरा में है। साइंस सेंटर लखनऊ में है, ना कि कानपुर। ध्यानचंद स्टेडियम और खेल विकास योजना के बारे में सभी कथन क्या है, सही है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर, अर्थव्यवस्था के मामले में आपको क्या करना, कथन की पहचान करना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नोएडा है, बिल्कुल सही है, नोएडा है ना औद्योगिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी का 40% से अधिक है, तो आप सब बताइए 40% से अधिक है। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल गन्ना है, आलू तंबाकू है, तो तीसरा सही है और पहला भी सही है ना। तो आपको दूसरा बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य, बिल्कुल बात सही है। उत्पादन करने वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर उत्पादकता की दृष्टि से पूछे ना, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से, तो पंजाब आगे है, ध्यान देना। ओवरऑल उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्पादकता के मामले में पंजाब है सबसे आगे। और जो राज्य में कृषि का योगदान है ना, 40% से अधिक नहीं है, 30% से अधिक, ठीक। तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा, 1 3 4 सही है आप सब। कौन सा 1 3 4 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो देख सकते हैं आप सब, उत्तर प्रदेश में कृषि का योगदान लगभग 30% है ना, 40% नहीं है। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण और वन्य जीव से जुड़े कथनों पर विचार करना। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल बात सही है। कहाँ कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र में, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा वन सोनभद्र में और प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा यहीं पर है ना। और नवाबगंज पश्चिम बिहार कानपुर में स्थित है, तो ये कानपुर में नहीं है, नवाबगंज कहाँ पर, उन्नाव में है। और चंबल सेंचुरी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच फैले, बिल्कुल बात सही है। तो गलत कौन सा है, गलत 3 है, बाकी 1 2 4 सही है। कौन सा 1 2 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। नवाबगंज पश्चिम बिहार कानपुर में नहीं बल्कि कहाँ है, उन्नाव में है। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश की कृषि से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, बिल्कुल बात सही है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर, ये भी सही है। बुंदेलखंड में कृषि के लिए मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी बात सही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो 7 जिले आते हैं ना, वहाँ प्रमुखता से कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, काली मिट्टी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक धान का उत्पादन गोंडा में होता है, तो आपको बताना क्या गोंडा में होता है धान का उत्पादन, तो ये बात एक गलत है, गोंडा में नहीं होता। लेकिन आज के दृश्य से देखा जाए ना, तो शाहजहाँपुर में होता है। और धान का कटोरा चंदौली को बोलते हैं, ठीक।
तो 4 गलत है, 4 गलत है, बाकी 1 2 3 सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। ठीक। और गेहूं का उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा? गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? गोरखपुर। ठीक। आगे क्या है? उत्तर प्रदेश की संस्कृति और भाषा से जुड़े कथनों पर विचार करना। अवधी भाषा मुख्य रूप से पूर्वांचल में बोली जाती है। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा और वृंदावन। बिल्कुल बात सही है। पहला आपको बताना है ना, पहला सही है कि नहीं है, दूसरा हम बता दिए। बुंदेली भाषा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। देखिए बुंदेली भाषा बुंदेलखंड क्षेत्र में बोला जाता है ना कि पश्चिमी, तो दूसरा गलत है। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय। बिल्कुल बात सही है ना। 1989 को द्वितीय भाषा स्वीकारा गया था, ये भी सही है। तो 4 भी सही है, 3 भी सही है ना, 2 भी सही है, नहीं मिस्टेक हो गया, 3 क्या है? गलत है। 1 2 4 सही। अवधी भाषा मुख्य रूप पूर्वांचल के क्षेत्र में भी बोला जाता है ना। तो 1 2 4 कौन सा होगा? 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। गंगा यमुना नदियों के बीच संगम जो होता है प्रयागराज में होता है। बिल्कुल बात सही है। गंगा यमुना सरस्वती है ना। गोमती नदी लखनऊ से होकर बहती है, भी बात सही है। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, भी बात सही है ना, जो अयोध्या के किनारे स्थित है। के नदी बुंदेलखंड से निकलती है, ये भी बात सही, बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है ना। तो सब सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक। और अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है, इसमें 15 क्वेश्चन था, है ना। तो आप सब दोस्तों की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।